गुर्जर समाज ने अजमेर कलेक्ट्रेट पे किया विरोध प्रदर्शन। भूमि को प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण बताकर हटाए जाने को लेकर गुर्जर समाज का विरोध प्रदर्शन। करोड़ों रुपए की भूमि को बड़े भ्रष्टाचार तरीके से जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की मिली भगत के चलते काश्तकार से जमीन खाली कराकर भूमाफिया को सौंपे जाने को लेकर आज गुर्जर समाज ने किया प्रदर्शन। अजमेर कलेक्ट्रेट पर सोमवार को अजमेर के तमाम गुर्जर समाज के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना रोष व्याप्त किया। आरोप लगाया कि जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की मिली भगत से एक काश्तकार जो 55 साल से माकलवाड़ी रोड स्थित एक भूखंड पर नियम अनुसार दस्तावेज बनाकर वहां रह रहा था और प्रशासन ने दस्तावेज की अनदेखी करके भूमाफियाओं से मिलकर जमीन को अतिक्रमण बताकर काश्तकार से जमीन खाली कराकर उसे बेदखल कर दिया। 55 साल से जमीन पर बैठा हुआ व्यक्ति को 10 दिन में अतिक्रमण की कार्यवाही बताकर उसके घर से बेदखल कर दिया, जिससे तमाम गुर्जर समाज में रोष व्याप्त हुआ और उन्होंने अजमेर कलेक्टर के बाहर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। इसी के साथ उन्होंने करोड़ों रुपए की भूमि पर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार को लेकर एसआईटी गठित करने की मांग की और इसके पीछे जो चेहरे हैं उन्हें बेनकाब कर उन पर कार्रवाई करने की भी मांग की गई। पुलिस प्रशासन ने विगत दिनों माकड़वाली में 20 बीघा भूमि से हमारे एक काश्तकार को बेदखल किया है। वो काश्तकार 55 साल से वहाँ पर जो खातेदार थे उनको राशि दे करके प्रतिफल राशि चुका करके नियमानुसार दस्तावेज बना करके काबिज चला रहा था। उसके दस्तावेज उसकी अनदेखी करी और इन्होंने मिली भगत करके कि साहब दलित की ज़मीन पे आ गए हैं, अतिक्रमण कर लिया है कह करके उसे बेदखल किया और भूमि जो है वो किसी भूमाफिया को सौंप दी है। हमें आज तक वहाँ कोई दलित नहीं दिखा है। अभी भी जो आदमी दखलंदाजी करने जाता है, जो निर्माण करने जाता है, वो आदमी मुकेश शर्मा सवर्ण जाति का है और कोई व्यक्ति वहाँ नहीं है। तो ये जो मिलावटी हुई है ये निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की परिणति है, क्योंकि 55 साल से बैठा हुआ आदमी, कीमत दे करके बैठा हुआ आदमी अतिक्रमण नहीं हो सकता है। और अगर मैंने कहीं गलत तरीके से एससी की ज़मीन खरीद ली तो उसका इलाज ये होता है कि वहाँ पर वो ज़मीन सरकार को जाएगी, वो वापस किसी भूमाफिया को नहीं जाएगी। इन्होंने उस भूमाफिया को सौंप दी जो अधिकार ही नहीं रखता है। तो ये जो कार्रवाई इन्होंने करी है, 55 साल से जो आदमी बैठा हुआ है उसको आप अतिक्रमण कैसे मान सकते हो? 30 साल में सरकार की भूमि में बैठ जाए तो आदमी मालिक हो जाता है। 12 साल अगर किसी निजी व्यक्ति की भूमि बैठ जाए तो आदमी मालिक हो सकता है। और इसको लेकर कई फैसले हैं, लेकिन उन्होंने 55 साल के कब्जे को 10 दिन की कानूनी कार्रवाई का बहाना करके और गुमराह करके लोगों को, हाई कोर्ट को भी गुमराह किया इन्होंने और हाई कोर्ट का नाम भी झूठा लिया। आज प्रशासन के पास में जवाब नहीं है कि जिला प्रशासन ने अपने आदेश में कौन सी लाइन में लिखा कि इनको बेदखल करो या उनको कब्जा दिलाओ या भूमाफिया को वहाँ तैनात करो। कहीं भी कोई आदेश नहीं है। इसी तरह जिला न्यायाधीश का नाम लेते हैं। जिला न्यायाधीश न्यायालय से केवल प्रोबेट जारी हुआ है एक व्यक्ति के हक में कि साहब मुझे वसीयत कर दी थी कि प्रोबेट दे दो, वो सर्टिफिकेट होता है, वो मालिकाना हक नहीं है। उसके उनको बताया नहीं गया कि ये कब्जे में किसी और के या किसी को पहचान की हुई है। हम ये मांग कर रहे हैं कि पूरा मामला करोड़ों रुपए की भूमि का है, इसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए एसआईटी गठित हो और जो लोग इसके पीछे हैं, जो वास्तविक वहाँ ये भ्रष्टाचार करके जमीन हड़पने वाले हैं, उन लोगों के चेहरे बेनकाब हो। वैसे अभी कौन परिवार वहाँ पर रह रहा था और अब क्या है? अभी वहाँ पर जब भी आदमी दिखता है दखलंदाजी करने जो आता है वो मुकेश शर्मा है। एससी का कोई आदमी आज तक वहाँ नहीं आया। और ये आश्चर्य वाली बात है कि आपने हमारे को बेदखल करने का नोटिस दे दिया 5 फरवरी को और बेदखल करने का आदेश पारित किया 9 फरवरी को। आदेश पारित होने के पहले ही आपने हमको नोटिस दे दिया कि आप वो बेदखल करेंगे और 14 तारीख को बेदखल कर दिया। इसका मतलब यह है कि आपने आदेश पारित करने के पहले ही सोच लिया था कि कैसे भी यहाँ भू माफिया को काबिज कराना है।